ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये महामृत्युंजय मंत्र जो है वेद का मंत्र है। आप यज्ञ कर सकते हैं, महामृत्युंजय महायज्ञ कर सकते हैं। नमस्कार, हमारे साथ आज भारत के प्रसिद्ध महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज जी जुड़ रहे हैं। आज हम उनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र पर बात करेंगे। कहा जाता है कि सनातन समाज में व्यक्ति किसी कठिन से कठिन परेशानी और समस्या से अगर जूझ रहा है तो वह भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र जाप करता है या अपने गुरु के आशीर्वाद से, रुद्राभिषेक से, कहीं भी अगर वह जाप करता है तो उस परेशानी से उसे निजात मिलती है, मुक्ति मिल जाती है। आज हम महाराज जी से सिर्फ और सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र की महिमा, महामृत्युंजय मंत्र को कैसे जाप करें, कितने दिनों तक जाप करें, किन किन सामग्रियों वस्तुओं का इस्तेमाल करें, यानी महामृत्युंजय मंत्र के एक एक पहलू पर जानने का प्रयास करेंगे। जी स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। ये महामृत्युंजय मंत्र जो है वेद का मंत्र है और वेद में भगवान को निराकार रूप में देखा गया है, तो शिव के रूप में हम ईश्वर परमात्मा को मानते हैं। बहुत मंत्र हैं शिव के ऊपर, क्योंकि शिव परमात्मा का ही नाम है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। इसमें भक्त परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे तीनों लोकों के स्वामी, आप त्रिकालदर्शी हैं और आप तीनों लिंगों के जन्मदाता, पालन करता, संहार करता हैं। उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। जिस प्रकार से खेत में खरबूजा पककर सुगंधित हो जाता है और वो पुष्ट हो जाता है, अपने अगल बगल के कच्चे खरबूजों को भी अपनी सुगंध से पका करके सुगंधित कर देता है और उसके बाद वो बेल से स्वयं ही मुक्त हो जाता है, बेल खुद ही उसे छोड़ देती है या बेल से वो खुद टूट के अलग हो जाता है और उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उस जड़ से, उस बेल से। इसी प्रकार हे परमात्मा, हे शिव, मुझ जीव आत्मा को भी आप परम पुष्ट करके और समाज को सुगंधित मैं करूं, ऐसा मेरे अंदर ऐश्वर्य देकर और मुझे परिपक्व करके अपने शरणागति लो और मुझे मृत्यु आदि से मुक्त करके अमृत आदि का पान कराकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए माया रूपी, संसार रूपी बेल से मुक्त करो। इस मंत्र का अर्थ यह है। और इस मंत्र को जपने के लिए आप इसको मौखिक बोल सकते हैं, अधिकार है। आप इसको जीवा से बोल सकते हैं, मौन होकर भी इसका ध्यान कर सकते हैं, एकांत में बैठ के कर सकते हैं, अनुष्ठान के रूप में चलते फिरते भी कर सकते हैं, या किसी कष्ट में, दुख में, बीमारी में भी इसका जाप बहुत लाभदायक होता है, औषधि की तरह काम करता है, वह भी आप कर सकते हैं। अब रही बात पूजा पाठ में वस्तु और पदार्थ का उपयोग कैसे इसके साथ किया जा सकता है, तो आप जब कभी पूजा पाठ में भी इसका उपयोग करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है यज्ञ में। आप यज्ञ कर सकते हैं, महामृत्युंजय महायज्ञ कर सकते हैं। घी, सामग्री, लकड़ी आदि से मिलाकर जब आप सामान्य हवन में बैठ जाते हैं तो इस मंत्र को जाप करते हवन की आहुति करते रहें, जड़ी बूटियों की और घृत की, और साथ साथ में अंत तो गत्वा महाप्रसाद के रूप में बेल फल जो आता है पका हुआ, उसके भी हम टुकड़े करके आहूत कर सकते हैं। ये औषधि प्रकृति को प्रसन्न करती हैं और इन प्रकृति को प्रसन्न करते करते ही हम इतने पुण्य को, भाग्य अपने जीवन में धारण कर लेते हैं यज्ञ से, कि परमात्मा शिव जहाँ भी जिस रूप में विराजमान हैं वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं। इस मंत्र को जपने का, हवन करने का, पूजा पाठ करने का कोई भी परिणाम है तो वो यह परिणाम है कि हम इस संसार रूपी, माया रूपी, अज्ञान रूपी जड़ से मुक्त होने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। स्वामी जी, एक निवेदन और आपसे था, तिलक पत्रिका पर एक बार आप महामृत्युंजय मंत्र को पूरा बोल दें जिससे भक्तों को जानने में आसानी हो। तिलक पत्रिका के माध्यम से मैं महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। आप उस मंत्र को शुद्ध प्रकार से समझ सकें, बोल सकें या सीख सकें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। देखा, आप लोगों ने अभी हमारे साथ महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र, जो भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला सबसे गूढ़ मंत्र है, उस पर महत्वपूर्ण जानकारी को दिया और साथ में हमारे निवेदन पर महामृत्युंजय मंत्र का वह उच्चारण भी करके तिलक पत्रिका चैनल पर बताया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।